हमारे पास है, हमारे पास तो सिर्फ मोहब्बत है। ओहो, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। शाबाश शाबाश। ऊंट की सवारी ने मार दिया। सुनो, घर में कोई हैंगर है? वो क्या होता है? वो एक ऐसी चीज होती है जिस पर कोट टांगा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे पड़े, लाओ मुझे तो अपना कोट। ख्याल से, ख्याल से, इस्त्री खराब नहीं करना। ओह माय गॉड। ओ, ये तुमने क्या किया है? ये वो माइयां नहीं होती जो बाजुओं पर बिच्छों और मोरों की तस्वीरें खोदती हैं? मुझे पता है, मुझे पता है, मगर तुमने ये क्यों खुदवाई हैं? साहिब, तुमको तो पता है मुझे दिनों का हिसाब रखना नहीं आता। तू जिस दिन से परदेस गया उस दिन से मैंने ये लकीरें खुदवानी शुरू कर दी। ओह, अभी बताऊं तुमको गए हुए कितने साल गुजरे? बताओ बताओ। बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 साल गुजरे हैं। गुड गुड। साहब, तुमने तो बड़े दिन लगाए, इतने दिन तो गूंजें भी नहीं लगाती। बड़ा याद किया तुमको, बड़ा याद किया। तुमने याद किया, तुम्हें आ गया ना? पर भाई पता तो चले ना, आखिर उसने किया क्या है जो तुम लोग इतना चिढ़े हुए हो उस पर? तुमको पता नहीं? हाँ? मैं तुम्हारे मुंह से बात सुनना चाहता हूँ ना। बुरा क्या किया है? चाचा रमजान, ये पूछ के उसने क्या नहीं किया है। पर बाबा कुछ बोलो तो सही, बात तो करो, पता तो चले ना। अरे अपने अजीज और रिश्तेदारों से इस ढंग में मिला जाता है जिस ढंग में वो मिला हमसे। भाई सुलेमान, भाई सुलेमान, बैठो 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 तो सही, बैठो तो सही। देखो भाई सुलेमान, ये रवाज तो वो परदेश से सीख कर आया है ना, विलायत से सीख कर आया है ना, खुद तो नहीं बनाया है ना उसने। चलो मानते हैं कि ये रवाज वो विलायत से सीख कर आया है, पर गांव की औरतों की बेइज्जती करना किधर से सीख कर आया है? क्या विलायत में औरतें नहीं होती? औरतों को क्या किया है उसने? चाचा रमजान, किसी एक औरत से उसने हाथ मिलाया? बताओ, किसी एक औरत के सर पर उसने हाथ रखा? ये तो नहीं किया। फिर किस तरह कहते हो कि उसने औरतों की बेइज्जती नहीं की? पर भाई, गलती भी तो इंसान से हो जाती है ना। अरे ये गलती है, इसको तुम गलती कहते हो? अरे वो इधर जमा इधर पला बढ़ा, उसको ये पता नहीं है कि मर्द सिर्फ उस औरत के सिर पर हाथ नहीं रखता, उस औरत से हाथ नहीं मिलाता जो उसकी बीवी हो। सबको टोपी दिखा दी, बदनीयत। चोरा चोरा चोरा, उसकी नियत में खोट नहीं है, उसको बाहर की हवा लगी हुई है। मैं मानता हूँ वो गलती कर गया, वो गलती कर गया, मैं मानता हूँ। चाचा रमजान, अगर साहब की जगह कोई और होता तो कुल्हाड़ियां मार मार कर बिछा देता उसको। साहब का बड़ा शौक था उस साहब को देखने का, सब देख लिया। अरे घर से धिक्के देकर हमको निकाल दिया। सुलेमान भाई, दिल पर हाथ रख कर देखो, आखिर वो इतनी दूर से आया था। भाई थका हुआ तो होगा ना? अरे
लो चाचा सुलेमान सुनो, अरे वो कोई पैदल चलकर आया था जो थक गया, उधर से जहाज में बैठा, कराची से रेल में बैठा, रेल से उतरा तो ऊंट पर बैठा, बैठे बैठे तो वो यहाँ पहुंचा है। बैठे बैठे भी कोई थकता है क्या? हाँ, इधर तुमने बैठे बैठे किसी को थकते देखा है? पर बाबा अभी उसको माफ करो, माफी दो उसको ना। पर किस हिसाब में माफी दे उसको? ये सुलेमान भाई, मैं जो सफेद दाढ़ी से तुमको बोल रहा हूँ, कुछ मेरा तो लिहाज करो। अदा, अभी तुम गुस्सा थूकते हो, हैं? अभी तुम उसको बश्त करो। अरे अद्दी, मार दिया तुमने। ओह, अदी तेरे कहने पे हम सब कुछ छोड़ दिया। बाकी रमजान एक बात कान खोल कर सुन लो। बोलो बोलो बोलो। देखो, तुम्हारे साहब ने जो हमारी बेइज्जती की वो उसको माफ, जो हमने बुरा भला कहा वो हमको माफ। बाकी आइंदा अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो न हम उसके घर जाएंगे न वो हमारे घर आएगा, समझे? और हाँ, एक बात अच्छी तरह उसको समझा देना कि खुदा के दिन सिर्फ जाते नहीं आते भी हैं। भूरा है ना, भूरा? यस यस। यस यस नहीं, भूरा भूरा। अच्छा बात करो बात करो। वो एक दिन धरना देकर इधर बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारा वाला मुर्गा दो, मैं मुर्गों की लड़ाई में जाकर उस पर शर्त लगा। ओह, कॉक फाइट। अच्छा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बोला, ये मुर्गा तो मैंने अपने मियाँ के लिए पाल रखा है और तुझे अपनी शर्त की फिक्र लगी पड़ी है। इतने दिनों बाद मेरा मियाँ आ रहा है। मियाँ आ रहा है? मगर मैं तो मुर्गे उर्गे नहीं लड़ाता। ये तो लड़ाने की बात कौन कर रहा है? मैंने तो तुम्हारे लिए पुलाव पकाने के लिए पाल रखा था। ओह, अब मुझे पता चला कि भूरा मुर्गे के लिए पागल क्यों हो रहा था। क्यों पागल हो रहा था भला? काटने के बाद पूरा बकरे जितना गोश्त निकला है उससे। खाओगे तो पेट में भी सीखे मारेगा। सीखे मारेगा, ये करेगा वो करेगा। अब खिलाओ भी तो सही। हाँ हाँ, खो खो। अब ये मैं गोद में रखकर खाऊंगा क्या? कौन कहता है गोद में रखकर खाओ? इधर जमीन पर बैठ जा। जमीन पर? अरे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। खराब हो गए तो क्या हुआ, मैं धो दूंगी। ओहो। अच्छा अच्छा, अभी इंतजाम करती हूँ। हाँ, टेबल है। गुड। वो जरा तौलिया तो उठाना। क्यों, दाढ़ी बनानी है क्या? दाढ़ी बनानी है? ए साहब, इतना तो मुझे भी पता है। तौलिया तब गोद में बिछाया जाता है जब दाढ़ी बनानी हो। मगर जब तक तुम दाढ़ी बनाओगे तो पुलाव तो ठंडा होकर मजा छोड़ देगा। ये तौलिया मैं इसलिए मांग रहा हूँ ताकि कपड़ों पर चावल न गिरे। अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं इल्लम। अब तौलिया लाओ भी तो सही। ला रही ला रही। शाबाश। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई चम्मच होगा? चम्मच? चमचा चमचा। हाँ, चमचा। नहीं, चमचा तो कोई नहीं। कोई टूटा फूटा ही हो। भला लोही तो होगी। हाँ। ओह माय गॉड। ओह लंदन, माय स्वीट लंदन।
बेगम, ओ बेगम। लो, भला बेगम तक तुम्हारी आवाज कैसे पहुंचेगी? बेगम का घर तो गांव के परले सिरे पर है। कोई काम है बेगम में? बुला ला उसको। मगर मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ। आई मरा, तो तू परदेश जाकर मेरा नाम भी भूल गया? ए साहब, मेरा नाम बेगम नहीं, मिठा है, मिठा। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम मिठा है, मगर बीवी को पुकारते वक्त प्यार से बेगम करके पुकारा जाता है। इसमें हंसने की क्या बात? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो? अगर गांव के सारे लोग अपनी अपनी बीवियों को बेगम बेगम कहकर बुलाएं, तो ये पता कैसे लगे कि कौन किसको बुला रहा है? चाचा रमजान बुलाए अपनी बीवी को, तो उसके बाद दौड़ी जावे चाचा सुलेमान की बीवी। अच्छा रवाज निकाला है, सब शादीशुदा औरतों का एक ही नाम रख दिया, बेगम। अच्छा अच्छा, अभी बंद करो इस हंसी को। ये लो। इस बुझी हुई तीली का क्या करूं? बाहर ले जाकर कहीं फेंको। क्यों? तुम्हारे हाथ सो गए क्या जो मैं फेंकूं? ओह माय गॉड, तुम तो बिल्कुल पागल औरत हो। अरे बेगम है, ओ बेगम, इधर आओ। क्या हुआ फिर? ये लो, तीली इस तरह कमरे में नहीं फेंकी जाती है। तो क्या इसको जेब में रख लेती? ओहो, इस तरह कमरे में गंदगी होती है। लो, इतनी छोटी सी तीली से घर में कैसे गंदगी होगी? अरे तुमसे बात करना ही वक्त का ज़ियान है, वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी बात को तुम समझती तो। आवाज इतना भूरे की है। हाँ, लगता तो बुरा ही है। अब आयो आयो। बुरा है, बुरा। वालेकुम सलाम, वालेकुम। खुशबाश। भले आया जी। चाचा, खुश। बिस्मिल्लाह, खैर, बिस्मिल्लाह। खुश। बैठो भाई, बैठो बैठो। भली करे आता। ये दिखे हो जाई। चाची भलाई। मेहरबानी। वे बोला। बैठो बैठो। हाँ, अभी दो हाल वाला। चाचा सुलेमान देव हवाला। हादा रमजान हाल अहवाल। अच्छा 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 अच्छा। हकीमा, तुम थोड़ा अंदर जाओ। अच्छा। हाँ, अभी बताओ। हादा हाला वाल बड़ी खैर। बात दरअसल ये है, तुमको तो पता है, तुमको क्या सबको पता है कि मेरी अल्लाह बस के गांव वालों से नहीं बनती, फटा चल रहा है। हाँ, ये तो मेरे को पता है। बड़े टेढ़े लोग हैं, पैर जमीन पर आंखें आसमान में हैं, किसी फैसले में भी नहीं आते हैं। उनको सीधा करना है। सीधा करना है? वो किस तरह? चाचा रमजान ने किस तरह वरी किस तरह? ये अपना मुराद अली साहब जो बड़ा साहब बनकर आया है, तो उसका आचार तो नहीं डालना ना। ये बात तो तुमने ठीक कही है। ठीक कही है तो फिर कुछ करो। हाँ, पर क्या करूं? चाचा रमजान दरखास्त लिखाकर ऊपर भेजनी है। बुरा भाई, दरखास्त भाई सुलेमान पहले भी ऊपर भेज चुका है। ये दरखास्त भेजी तो थी, पर ऊपर वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। बाबा, जिस तरह खाना पकाने वाले हाथ में किसी में शीरी होती है, किसी में नहीं होती है, इस तरह दरखास्त लिखने वाले के हाथ हाथ में भी फेर होता है। जिस बंदे से दरखास्त लिखाई थी, उसके हाथ में शीरी नहीं थी।
हाँ, ये बात तुमने सही कही है। जब ही तो चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अपने वाले साहब से ऐसी दरखास्त लिखा के दो, ऐसी दरखास्त लिखा के दो कि पुलिस का साहब पढ़े तो उसके हाथ पांव ठंडे हो जाए। भाई सुलेमान, तुम सिर्फ हाथ पांव की बात करते हो। अपने साहब की लिखी दरखास्त पढ़कर तो वो पूरे का पूरा ठंडा हो जाएगा। भाई अपना जो साहब है नहीं, बड़े बड़े गुरु सीख कर आया है। और फिर तुमको तो पता है, ये जो साहब लोग होते हैं ना, एक दूसरे के लिखे अक्षरों को कभी भी पीठ नहीं देते हैं। यार चाचा रमजान है, जब ही तो तुम्हारे पास चल कर आए हैं ना। ये बाबा, चल कर आए हो तो सिर आंखों पर, जैसा बोलोगे वैसा होगा। कहो तो अभी के अभी उसके पास चलते हैं। अरे अभी क्या, तुम बोलो तो मैं आधी रात को भी उसको कान से पकड़ कर उठा सकता हूँ। अच्छा, तो साहब तुम्हारा इतना बड़ा ख्याल रखता है? शाबाश, अब मैं बात को समझाऊं। अरे जब साहब आया था ना, उस वक्त हम सबको तो निकाल दिया था, ये रह गया था उससे बात करने। हो? हाँ। भाई सुलेमान, वो बेचारा मेरा बहुत ख्याल रखता है। भाई जैसा ना उसको बोलूं वैसे ही करे। बोला? हाँ? सुन रहे हो अदे रमजान की बात? हो? क्यों ना अभी चले? हाँ, अभी चलो। अभी? परवरी क्या चाचा रमजान है? पर भाई वो ऐसा ना हो कि वो सोया हुआ ना हो। अरे ये कोई सोने का टेम है? हाँ, इस वक्त तो सोया होगा। फिर भी भाई क्या पता, जिस मुल्क से वो आया है उधर लोग सूरज डूबते ही सो जाते हो। भाई अपना अपना रवाज है ना। पर चाचा रमजान, तू तो अभी कह रहा था कि उसको तुम कान से पकड़कर नींद से भी उठा सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, उठ भी जाएगा। वो तो बेचारा मेरे लिहाज में कुछ भी नहीं बोलेगा। पर देखो ना, निमा शाम का टेम है, हर पर उस बेचारे को तंग क्यों कर। बस यार, तुम्हारी मर्जी। हमारा काम फंसा हुआ है, जब कहोगे तब चलेंगे। तो भाई ऐसा करते हैं ना, सुबह सुबह सवेरे चलते हैं। हाँ तो चाचा सलमान, फिर सुबह कोई मिल लेना। मैं तो चला जाऊंगा खेत पे, तुम अकेले आ जाना चाचा रमजान के पास। हाँ ठीक है, ठीक है, सुबह को चलेंगे भाई सलेमान, सुबह को चलेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं अदा रमजान, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा तेरे पास, फिर दोनों भाई चलेंगे उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो फिर। अच्छा है। अरे भाई ये क्या करते हो, कुछ लस्सी पानी कोई क्या? अच्छा अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेहरबानी ठीक है। हकीमा, जरा आईना तो लाना। यस, कम इन, कम इन। ये अंग्रेजी बोली में क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे रहा हूँ। अंदर आने की इजाजत है? जी। बड़ी अजीब बात है। क्यों? इसमें क्या अजीब बात है? भला अपने घर में भी आने जाने की इजाजत ली और दी जाती है क्या? सीख जाओ, आहिस्ता आहिस्ता तुम भी सीख जाओगी। जैसे मैं लंदन से सीख कर आया हूँ ना, तुम भी सीख जाओगी। अच्छा जी। बेगम, देखो तो दरवाजे पर कौन है? क्या? मैं जाकर देखूं? तुम देख रही हो कि मैं मसरूफ हूँ। पर साहब, वो लोग क्या कहेंगे कि मियां अंदर छुपा बैठा है और बीवी को बाहर भेज दिया। साहब ऐसी ख्वारी तो मत करवाओ। मैं कहता हूँ तुम जाओ। अच्छा, जाती हूँ। और सुनो, बाहर दरवाजे पर जो कोई भी है उसको बोलो
कि इस वक्त सुबह के 7 बजे है। अभी मैं शेव करूंगा, शेव करने के बाद नहाऊंगा, नहाने के बाद मैं नाश्ता करूंगा, नाश्ता करने के बाद अपने लंदन के दोस्तों को खत लिखूंगा। तब तक किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। पर साहब, इतनी सारी बातें मैं याद कैसे रखूंगी? ओह माय गॉड। अच्छा, इनको बोलो कि 10 बजे आए। अच्छा ठीक है। और सुनो, उनको यह भी बोलना कि मुंह फाड़कर आवाज देने की बजाय शरीफ आदमियों की तरह दरवाजा खटखटाए। अच्छा, बता दूंगी। अब मैं जाऊं? तो तुमको किसने रोका है? तुम ही तो कह रहे थे कि आने जाने की इजाजत लेनी चाहिए। नहीं सुधरो, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे। नहीं नहीं साहब, सुधर जाऊंगी, बिल्कुल सुधर जाऊंगी, जिस तरह तुम सुधर कर आए हो ना। तुम तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते साहब। अच्छा, अब खुदा के लिए जाओ। अच्छा, जाती हूँ। भली करे आए हो चाचा। बिस्मिल्लाह अम्मा। अम्मा अम्मा भलाई हो जानी। अम्मा मिठा, ये साहिब घर पर नहीं है क्या? नहीं चाचा, वो तो घर में बैठा है। घर में बैठा है? तो फिर ये बुलावे पर तुम निकल आई हो बाहर? चाचा, इस वक्त वो बड़े काम में लगा हुआ है। क्या काम कर रहा है? एक काम थोड़ा ही कर रहा है, बहुत सारे कामों में लगा पड़ा है। बाहर तो सारे कामों में लगा हुआ है। अरे भाई, काम तो खेत में किया जाता है, जंगल में किया जाता है। बढ़िया की बात है, आदमी तो घर में आराम करता है। भाई सुलेमान, ये जो साहिब लोग होते हैं ना, ये घर में ही काम करते हैं। अम्मा मिठा, साहिब में हमारा एक जरूरी काम है। हाँ चाचा, उसने बोला है कि आप 10 बजे आए। 10 बजे? बेगम, ओ बेगम इधर आई हुई है क्या? नहीं चाचा, उसने मेरा नाम मिठा से बदलकर बेगम रख दिया है। जी? बहुत सुलेमान, मैं समझ गया। अपना जो साहब है ना, मुराद अली खान, बहुत होशियार आदमी है। उसने जरूर तो इल्म का हिसाब लगाकर मिठा का नाम बदलकर बेगम रख दिया है। वाड़े साहिब बाबा, वाड़े साहिब बाबा। और हाँ चाचा, उसने ये भी कहा है कि मुंह फाड़ कर बुलाने के बजाय शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खटखटाया करो। अच्छा, तो जो आदमी मुंह फाड़ कर आवाज देता है वो शरीफ नहीं होता, वो बदमाश होता है। ये तो इल्म की बात है चाचा, साहब से पूछना। बेगम, ओ बेगम। अच्छा चाचा, मैं चलती हूँ। साहब तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर मजबूरी ना होती तो मैं इधर कभी नहीं आता। भाई सुलेमान, बात सुनो। देखो ना, मजबूरी तो हर आदमी की होती है ना। साहिब की भी जरूर कोई मजबूरी होगी, ऐसा आदमी वो है नहीं। अच्छा बात सुनो, एक बात का ख्याल रखना भाई सुलेमान। किस बात का? बुरे से ये बात मत करना। कौन सी बात? यही कि साहिब ने मिले बगैर वापस कर दिया है ना। अच्छा चलो चलो, नहीं बताऊंगा। पता नहीं क्या है, वक्त गुजरता ही नहीं है। अबा कमाल, जी बाबा। अब फिर टाइम देखना कितना हुआ है। बाबा अभी तो आपको बताया था 5 मिनट पहले। तो बाबा 5 मिनट पहले बताया था ना, अभी तो नहीं बताया ना। अभी बताओ कितना टाइम हुआ है। बाबा 9:30 है, आधा घंटा है बाकी। सद के अपने बेटे पे। अदा रमजान, मेरा बेटा वाच में टाइम देखने का बड़ा होशियार है। 6 मील पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाता है। हाँ, कमाल पुत्र, मास्टर तेरे को मारता तो नहीं है ना? आई माई सुनो, भला मास्टर क्यों मारेगा मेरे लाल को? मास्टर की कोई बादशाही है क्या? मास्टर मारे तो जाके अपने बच्चों को मारे, मेरे लाल को क्यों मारे?
नहीं 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 भाजाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो साहब अगर कमाल को मारे ना तो मेरे को बताना, अपने वाले साहब से कहकर सीधा करा दूंगा इस मास्टर को। पता नहीं, आज तो वक्त तो गुजरता ही नहीं है। आज तो 10 ही नहीं बज रहे हैं। बाबा 10 बज गए। 10 बज गए? अरे रमजान बाबा 10 बज गए, उठो उठो, चलो वक्त ना गुजर जाए। चलो चल बाबा मैं चलूं? अरे तुम इधर ही ठहरो। मत क्या करता है, आवाज मत लगाओ। अच्छा अच्छा, शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खुटखुटाना चाहिए। अच्छा मगर इधर तो अच्छा अच्छा हट जाओ। चाचा सुलेमान, ये क्या कर रहे हो? क्यों बेटी, तुमने ही तो कहा था कि शरीफ आदमी दरवाजा खटखटाता है। अच्छा अच्छा, तो तुम शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खटखटा रहे हो? हाँ। अच्छा तुम लोग इधर ठहरो, मैं अभी साहब को बताती हूँ। बताती हूँ। बोलो किसके नाम लिखूं? साहब, जिस तरह तुम हमारे साहब हो, इस तरह पुलिस का जो बड़ा साहब है उसके नाम लिखो। पुलिस का बड़ा साहब? आईजी पुलिस? नहीं सही, इससे भी जो बड़ा होता है, जिले का मालिक जो होता है, उसके नाम लिख दो। जिले का मालिक? एसपी साहब? शाबाश, वाह सही वाह, वाह सही वाह। हाँ तुम तो बड़ा अक्ल वाला आदमी है। सही। क्यों सुलेमान, मेरा साहब है ना बड़ा होशियार। हाँ बिल्कुल। वाह साहब बाबा, वाह साहब बाबा। मगर मिस्टर सुलेमान जी, आईजी साहब से एसपी साहब छोटा साहब होता है। सही, विलायत में छोटा होता होगा, मगर इधर तो वो बड़ा साहब है साहब, उसी के नाम लिख दो। चलो ठीक है, उसी के नाम लिखते हैं। हाँ? To the superintendent of police। ठीक है? ठीक है। हाँ? With due respect, I request that हाँ, अब बोलो आगे क्या लिखूं? ये साहब, अगर मुझे ये पता होता तो फिर मैं दरखास्त में खुद न लिखता, तुम्हारे पास क्यों आता? मेरा मतलब ये है मिस्टर सुलेमान जी कि असल मामला क्या है? भाई सुलेमान, साहब को पूरा किस्सा बताओ। हाँ, तो किस्सा साहब ये है, दरअसल बात ये है कि सही वो अपना वाला अल्लाह दाद, उसके रिश्तेदार हैं अल्लाह बश्क वाले। वो सही वो गुदल वाली पहाड़ी की परली तरफ काले कुएं के पास रहते हैं, उसका नाम है गुल्लू, और गुल्लू के बाप का नाम है सही वो क्या कहते हैं, नाम भूले जा रहा हूं। अल्लाह रखो। हाँ शाबाश, तेरे बच्चे सही, अल्लाह रखो। उसकी गाय है धौल,